स्टूडेंट्स, आज हम कृत प्रत्यय के विषय में विस्तार से पढ़ेंगे। त त्वतु प्रत्ययो भूतकालार्थे। जो कृत प्रत्यय है इसमें त और त्वतु प्रत्यय जो आते हैं वह भूतकाल को दर्शाते हैं। जैसे कि आगे हम देखते हैं, इसमें धातु दिया हुआ है और त प्रत्यय जिसमें लगाया गया है उसका अर्थ त्वतु प्रत्यय और उसका अर्थ। तो बहुत सारे शब्दों में हम त प्रत्यय और त्वतु प्रत्यय को लगाकर देखते हैं और इसका अर्थ समझते हैं कि किस तरह से वो भूतकाल के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो पहला है पठ। पठ में जब त प्रत्यय लगाया जाता है तो यह बन जाता है पठितः। पठितः का अर्थ होता है पढ़ा गया, पहले पढ़ा गया, भूतकाल में पढ़ा गया, है ना। और जब त्वतु प्रत्यय जब इसमें जोड़ा जाता है पठ में तो यह बन जाता है पठितवान। तो पठितवान का अर्थ होता है पढ़ा, वह पढ़ा, है ना, उसके द्वारा पढ़ा गया और वह पढ़ा। तो जब त प्रत्यय लगता है तब पठितः हो जाता है पठ का, और वह पढ़ा गया होता है उसका अर्थ। परंतु जब त्वतु प्रत्यय लगता है तब पठितवान अर्थात पढ़ा, उसने पढ़ा। ये दोनों भूतकाल में ही आते हैं। अगला है क्रीड। क्रीड का अर्थ होता है खेलना, है ना। जब इसमें त प्रत्यय आधा क और त प्रत्यय जब जुड़ता है तो यह क्रीडितः, क्रीडतः शब्द बन जाता है। क्रीडतः अर्थात खेला गया, है ना, उसके द्वारा वह खेला गया। फिर जब त्वतु प्रत्यय लगता है जब इसके साथ क्रीड के साथ तो क्रीडितवान, तो वह खेला, यह इसका अर्थ हो जाता है। इसी तरह से हंस। हंस का अर्थ होता है हंसना, है ना। और जब इसमें त प्रत्यय लगता है तब यह हसीतः। हसीतः अर्थात हंसा गया, उसके द्वारा हंसा गया। और जब त्वतु प्रत्यय लगता है तब हसितवान, वह हंसा, है ना। इसी तरह से लिख। लिख का अर्थ होता है लिखना। लिख में जब त प्रत्यय लगता है तब लिखितः, तो इसका जब अर्थ देखेंगे हम तो लिखा गया। जब त्वतु प्रत्यय जुड़ता है इसके साथ तब यह शब्द बनता है लिखितवान, तो इसका अर्थ होता है लिखा। तो ये एक चीज हम कॉमन देख रहे हैं कि जब त प्रत्यय लगता है तब यहाँ पर विसर्ग लग जाता है, पठितः, क्रीडितः, हसितः, लिखितः। और जब त्वतु प्रत्यय लगता है तब वान जुड़ जाता है, पठितवान, क्रीडितवान, हसितवान, लिखितवान। इस तरह से आप ये ध्यान में रख सकते हैं कि त प्रत्यय लगता है तब क्या शब्द में क्या अंतर आता है और त्वतु प्रत्यय लगता है तब क्या अंतर आता है किसी शब्द में। इसी तरह से पत। पत का अर्थ होता है गिरना। वृक्षात पत्राणि पतंती कहते हैं ना, तो पतितः त प्रत्यय जुड़ता है तब यह पतितः हो जाता है। यह शब्द पत, पतितः, उसका अर्थ होता है गिरा। और त्वतु जब प्रत्यय जुड़ता है तो पतितवान अर्थात गिरा। इसी तरह से अगला शब्द है गम। गम का अर्थ होता है जाना। अगला शब्द है गम अर्थात जाना। जब इसमें त प्रत्यय जुड़ता है तब यह गतः शब्द बन जाता है। गम का गतः अर्थात गया। और जब त्वतु प्रत्यय लगता है तब गतवान अर्थात गया। फिर है श्रु। श्रु अर्थात सुनना। जब इसमें त प्रत्यय जुड़ता है तब यह श्रुतः बन जाता है शब्द। श्रु का श्रुतः अर्थात सुना गया। और जब त्वतु प्रत्यय जुड़ता है तब यह बन जाता है श्रुतवान। श्रुतवान का अर्थ है कि सुना, किसी ने सुना। अगला शब्द है पा। पा अर्थात पीना, पिब। इसमें जब त प्रत्यय जुड़ता है तब यह पीतः। पीता अर्थात पिया गया। और जब त्वतु प्रत्यय जुड़ता है तब पीतवान अर्थात पिया, उसने पिया।
उसके द्वारा पिया गया और उसने पिया, ये दोनों अलग अलग अर्थों में इसका यूज होता है, इसका प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से खाद, खाद अर्थात है होता है, खाद का अर्थ होता है खाना। जब इसमें त प्रत्यय जुड़ता है तब यह खादितः बन जाता है, अर्थात खाया गया। और त्वतु प्रत्यय जुड़ता है तब खादितवान, खाया। फिर वद, वद अर्थात बोलना, है ना, तो इसमें प्रत्यय जुड़ता है तब उदितः अर्थात बोला गया, और त्वतु प्रत्यय जुड़ता है तब उदितवान, या उसने बोला। आज के लिए इतना ही। अपनी अगली क्लास में हम प्रत्यय के अगले प्रकार को पढ़ेंगे।